राम मंदिर, लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कार्यकाल में होगा। गोरखनाथ पीठ और अयोध्या मंदिर, इसका संबंध अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कुछ बात कही थी, कुछ संकल्प दिलाए थे कि 2047 में अगर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है, तो उन्होंने कुछ संकल्प दिलाए थे जो पंच प्रण के रूप में जाने जाते हैं। इस पंच प्रण में विरासत का सम्मान भी है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना भी है और नागरिक कर्तव्य भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का कार्य है, ये उसी विरासत का सम्मान है। जो कार्य आज़ाद भारत में 1947 में होना चाहिए था, लेकिन दूरदर्शिता का अभाव, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति दुराव स्पष्ट दिखाई देता है। अन्यथा यह विवाद 1947 में सुलझ सकता था, 1949 में सुलझ सकता था, इसके बाद भी सुलझ सकता था, कभी सुलझने नहीं दिया गया। आखिर यह आज कैसे सुलझ गया? कोई विवाद तो नहीं हुआ, बड़ी बड़ी दावे लोग करते थे, कुछ भी तो नहीं हुआ, शांति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में तो। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और देश भर से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। 3 पीढ़ी कैसे? मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी, 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी। और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरखपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था। Click here to watch the full episode.